आज मैं आपको एक ऐसा वीडियो बताने वाला हूँ, एक आइडिया बताने वाला हूँ। उसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि किसी का यदि नाम बहुत हो गया, पहले भाई नाम बनाना पड़ता है। यदि किसी का नाम बहुत ऊपर चला गया हो, पहले तो नाम बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। यदि किसी का नाम बहुत ऊपर चला गया हो, सिर्फ उसका नाम लेने से ही किसी का काम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आज ऐसा ही कुछ कुछ वीडियो आपको मैं जो बनाने वाला हूँ, वीडियो आइडिया बिजनेस का जो भी मैं बताऊंगा, सारा चीज़ आपको कुछ ऐसे ही पर डिपेंड है कि उसका नाम से हमको फ़ायदा उठाना है। अब कैसे फ़ायदा उठाना है वो चीज़ आपको मैं आज बताऊंगा। भाई किसी के कपड़े या किसी का चेहरा या किसी का ये बोर्ड ऐसा ऐसा सब कुछ देख करके छोटे पन्नी पे बता रहा है, इससे आप जज नहीं कर सकते हो कि वह क्या बताएगा या वह क्या चीज़ है। आपको उसको जज करने के लिए उस पे टाइम देना पड़ेगा। जो बोलता है आदमी या जो करता है या जो किया है उसके ऊपर थोड़ा से ध्यान दे करके अपना कॉमन सेंस यूज करिए और पता लगाइए। उसमें भी अगर बहुत ख़राब बातें होंगी तो कुछ न कुछ अच्छी बातें उसमें ज़रूर होंगी। तो आपको उसमें अच्छी बातों को ग्रहण करना है, जो ख़राब बातें हैं उसको दिमाग से निकाल देना है। तो आप देख रहे हैं सुनील चौहान एशियन बिजनेस आइडिया। इसमें मैं आप बिजनेस आइडिया के साथ साथ आपको लास्ट में वीडियो को छोटी बातें मगर मोटी बातें, जनरल नॉलेज से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। जो साइंस से जुड़ा होता है या जनरल नॉलेज या कहीं से भी ऐसा मतलब कि थोड़ा से अच्छा होगा, इंटरेस्टेड क्वेश्चन होगा, जो आप सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए वो तो लास्ट में बात होगी। तो आज हम जो बताने वाले हैं, अजमेरा फैशन का आपने नाम सुना होगा। कौन सा? अजमेरा फैशन। चलो हिंदी में यहाँ पे लिख देता हूँ, अजमेरा फैशन। ठीक है, यह एक अजमेरा फैशन का मतलब एक कपड़े से एक जुड़ा हुआ एक प्लेटफॉर्म है, जिसका नाम आपने सुना होगा यूट्यूब के, अजमेरा फैशन का ए है। जैसे शालीमार, ऐसा कपड़ों का एक ब्रांड होता है, इसका एक ब्रांड है। ये क्या काम करता है कि फ्रेंचाइजी सबको देता है। क्या करता है? फ्रेंचाइजी देता है। आप चाहे फ्रेंचाइजी लो, चाहे इनसे जोड़ करके इनको प्रोडक्ट को अपने स्टोर, अपने दुकान पे आप बेच सकते हो। आपने देखा होगा कि यदि कोई ओप्पो का आप जो है कोई दुकान पे आप जाओ, ठीक है, ओप्पो की किसी दुकान पे आप जाओगे तो ये नहीं है कि वो सिर्फ ओप्पो के का ही मोबाइल बेचता हो। सैमसंग की दुकान पे जाओगे तो ये नहीं कि सिर्फ वही बेचता हो। लेकिन आप देखो कि मस्त ओप्पो का बोर्ड लगा है, उसके अंदर जाओगे तो हर प्रकार के आपके फ़ोन, उनका फ़ोन मिलेगा उनके पास। तो आपको सिर्फ अजमेरा फैशन से कांटेक्ट करना है, उनसे प्रोडक्ट लेना है। अगर उनका प्रोडक्ट बढ़िया सेल होता है तो ठीक है, नाम के हिसाब से ही वो बिकेगा। अगर आपको उनकी फ्रेंचाइजी भी लेना है तो अजमेरा फैशन डॉट कॉम पे जाना है, उस पर उनका कांटेक्ट होगा, उन पे फॉर्म होगा, सब भर के आप फ्रेंचाइजी आप उनसे ले सकते हो। तो अच्छा अच्छा उनका प्रोडक्ट अच्छा होता है, देखने में भी बढ़िया होता है। इस प्रकार से आप उनका वो फ्रेंचाइजी ले करके अच्छा बिजनेस अपना ग्रो कर सकते हो। लेकिन सबसे मेन बात है कि देखो, कपड़े का जो रोजगार होता है वो भी बहुत बढ़िया होता है। अब साड़ी जैसे हुआ, साड़ी का क्या होता है कि कुछ ऐसी साड़ियाँ होती हैं जो देखने में लगता है कि बहुत महंगी होंगी, बहुत अच्छी, मतलब इसका दाम होगा, लेकिन पता चलता है कि वो 500 रुपये की साड़ी है। तो वो साड़ी जो 500 रुपये में है, आप उसको आराम से उसमें एक जीरो जोड़ करके आप बेच सकते हो। 500 मतलब 5000 की भी बेच सकते हो, लेकिन ऐसा दिखना चाहिए वो। तो ऐसा होता है भाई, मैं देखा हूँ कई बार। 50 रुपये से स्टार्ट होती साड़ियाँ। सूरत है ना, मैं सूरत एक बार घूमने गया था, सभी लोग बोलते थे कि 50 रुपये की साड़ी, लेकिन एक्चुअली जब दुकान पे मैं गया तो 50 रुपये की साड़ी ऐसी थी जो देखने लायक नहीं थी, तो आदमी लेगा ही नहीं। तो आप जो है 500 की वो साड़ी दिखाते थे 50 के बदले में, तो आदमी वही लेगा जो अच्छा लगेगा। इन्वेस्ट उसी पे करो जो अच्छा लगता है, थोड़ा सा महंगा रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब जैसे देखो, एक चीज़, एक कहावत आपने सुना होगा कि आप थोड़ा से बुरा मत माना मेरे बात का, अपने पे मत लेना आप। मैं ये कहने वाला हूँ, मेरे को कोनो कहीं से सुना, मैं तो आपको भी शेयर करता हूँ कि भाई अगर जो किसान है ना, जो किसान जो बैल चलाते हैं, क्या खेतों में जो हल चलाते हैं, जोतते हैं,
अगर कितना भी बढ़िया बैल हो, कितना भी बढ़िया बैल हो, चलने लायक हो, कि वो अपने से खेत जोतेगा, लेकिन जब तक उसको किसान जो है गाइड नहीं करेगा, तब तक वह उस दिशा में नहीं जाएगा। तो गाइड की बहुत ज़रूरत होती है। आपके पास कितना भी दिमाग हो या कॉमन सेंस आपके पास हो, आप यूज़ करेंगे ठीक है, लेकिन आपको अगर गाइड मिलेगी, आप तेज़ी से अच्छे तरीके से आप गलत रास्ता पे नहीं जाओगे, ठीक है? यदि आपको कोई बहुत बढ़िया पढ़ा हुआ बीए, एमबीए, एमबीबीएस कोई भी हो, रामायण होता है ना रामायण, उसको अगर आप रामायण दे दोगे तो एक दिन में वो रामायण नहीं पढ़ पाएगा, उसको गा नहीं पाएगा, भले पढ़ के सुना देगा। जैसे लोग संगीतबद्ध तरीके से उसको गाते हैं, सुनाते हैं, वो नहीं गा पाएगा, कितना भी पढ़ा लिखा हो। उसके लिए मेहनत, प्रेस्टिक और अपना मतलब कि जो भी है वो लगाना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा उसको। ऐसे ही कोई फ्री में कुछ बन नहीं पाता है। मेहनत और टाइम ये सब बहुत ज़रूरी है, ठीक है? मैं अजमेरा फैशन का नाम इसलिए लिया कि एक प्रकार का ये जाना पहचाना एक ब्रांड है। इसका आप फ्रेंचाइजी लेके आप अपना काम कर सकते हो। आप कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हीं का लेके करो। आप उनका नाम दे दिए, उसके अंदर में आप क्या बेच सकते हो। उनका एक सिस्टम और होता है, आप यहाँ से इनके पास से प्रोडक्ट जो भी आप लोगे, यदि वो ओल्ड हो जाता है, अगर वो सेल नहीं हो पाया, तो आप उसको जो है वापस रिटर्न कर सकते हो, ठीक है? रिटर्न कर सकते हो, वो ले लेंगे उसको, ठीक है? आपको दूसरा प्रोडक्ट देंगे, आप उनको सेल करिए। बहुत होता है इसमें, समझ लो कि आधा नहीं 75% का मार्जिन होता है इस बिजनेस में, 75% कपड़े में। तो कपड़ा हो गया या बितासा का सामान हो गया, बितासा का भी जो होता है, बितासा मतलब जैसे लेडीज मटेरियल होता है, साड़ी, अरे सॉरी, चूड़ी या फिर क्रीम और जो भी होता है, बिंदी, ये सब सारी चीज़ें। चूड़ी जो है आपको लगेगा कि ये कितने का होगा, आपको लगेगा कि ये 100-200 रुपये में मिल जाएगा, लेकिन पता चलता है कितने का, वो 2000 की है। ऐसी इसी मार्केट में चूड़ियाँ हैं कि वो 200 का लगेगा, लेकिन 2000 का उसका रेट होगा, बाद में लेके आओगे तो पता चलेगा, ठीक है? 80 रुपये की चूड़ी लगेगा, 800 रुपये में मिला, तो ऐसा ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि एक प्रकार का नाम ज़रूरी है किसी काम के लिए, उसका आप सहारा लेकर के उससे बिजनेस आप कर सकते हो। और जैसे इस कपड़े के लिए, ये कपड़े के माध्यम से मैं बताया, कपड़े का आप कोई भी बिजनेस करोगे उसमें मार्जिन आपको आएगा ही आएगा। इनके आड़ में आप बहुत सारा बिजनेस कर सकते हो, मतलब नाम अजमेरा फैशन का रहेगा, ये नहीं कि उनका प्रोडक्ट नहीं बेचना है। अगर उनका प्रोडक्ट बिकता है, अच्छा सेल होता है, तो आप उनका बेचो। ऑप्शन में कुछ ना कुछ आप रखो। आप कभी जाना होम्योपैथिक दुकान पे, होम्योपैथिक की दुकान पे आप जाओगे तो अंग्रेजी दवा भी रखते हैं। जब उनका लाइसेंस होम्योपैथ वालों का बनता है तो उनको शायद पूरा क्लियर मैं नहीं बता पाऊंगा, कुछ क्वांटिटी में दवा रखने का आदेश होता है कि आप 3 से 4 प्रकार की ये दवा रख सकते हैं, ठीक है? तो ये भी ये नहीं है कि ये मना करेंगे, आप क्यों बेच रहे हो, उनका आप सेल कर रहे हो ना, आपको ब्रांड आपको चेक करने नहीं आ रहे हैं क्या है कैसा है। तो आप जो है उनका प्रोडक्ट बेचो, उनका प्रोडक्ट सेल करो। यदि आपको लगता है कि दूसरा भी हमारा बिक रहा है तो दूसरा भी आप सेल कर सकते हो, नो डाउट, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? तो हम लोग जो बिजनेस आइडिया के बारे में बात किए, मेरा बस आज का ही कंसर्न था कि आज मेरा फैशन के बारे में कुछ बताऊं आपको, और उसके माध्यम से आप आज आपको ज़्यादा दिक्कत हो या कुछ समझ ना हो, तो आज मेरा फैशन के आज मेरा फैशन.com पे जाइए, सब कुछ वहाँ है, कॉन्टेक्ट में उनसे आप बात कर सकते हैं, क्या है कैसे है करना है, ठीक है दोस्तों? इस बिजनेस को आप करो। तो ये सब बिजनेस आप, कोई जरूरी नहीं कि एकदम सिटी में ही आपको करना है, ये बिजनेस आप अपने इलाके में भी आप कर सकते हो। थोड़ा से एकदम जैसे रास्ते पे हो, आने जाने पे लोगों को दिमाग में लगे कि हाँ ऐसा चीज़ है, बोर्ड वोर्ड मस्त बनाइए आज मेरा फैशन के नाम से। ओप्पो की दुकान पे कैसे खूब बड़ा सा बोर्ड लगा होता है लाइट वाला, ऐसे आपको एक बोर्ड बनाना है उनका, और वहाँ पर जो है इस बोर्ड को लगाना है, ठीक है? अब इसकी बात हम लोग बिजनेस के बारे में बात कर लिए। अब आती है छोटी बातें मगर मोटी बातें। एक जनरल नॉलेज की चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने देखा होगा पैर होता है ना आदमियों का, ठीक? तो कुछ लोगों का बहुत ऐसा मोटा पैर होता है,
इसको जो है फाइलेरिया या पील पाँव भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पील पाँव। पता है कैसे होता है? ये मच्छर के काटने से होता है। ये जो है मच्छर के काटने से इसलिए होता है, इसमें क्या होता है कि फाइलेरिया जो क्रीम होती है वो लार्वा को संक्रमित करके जो उसमें से एक दूसरे का मच्छरों का एक साइकिल होता है, इसमें का काट के उसमें करते हैं, उस उनके ब्लड में से उसमें करते हैं, उनका एक एक सर्कल होता है, वो चलता है, उसके बाद फिर मच्छर पैदा होते हैं। तो उनका जो है वो फाइलेरिया वाला जो होता है, आप ले करके दूसरे आदमी में डालते हैं तो वो रक्त प्रवाह के माध्यम से अपना जो है शरीर के लसीका तंत्र तक पहुंचता है और नसें क्या होता है जगह जगह ब्लॉक कर देते हैं सब। उसकी वजह से जब कोई भी नस ब्लॉक होती है तो वो ब्लड को जाने के लिए वो अपना आकार को बढ़ाती है, फैलती है। तो जब यहाँ की सारी नसें फैलेंगी तो पाँव चौड़ा होगा ना, वही इसी प्रकार से पील पाँव हो जाता है, पाँव सूज जाता है। इसी को ये फाइलेरिया नामक बीमारी जो नहीं कहते आपके पाँव में फाइलेरिया हो गया है या पील पाँव हो गया है। ठीक दोस्तों, अब हम लोग यही बिजनेस आइडिया ख़त्म करते हैं। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। खराब लगा होगा तब भी कमेंट में लिखिएगा ताकि हम लोग वीडियो को सुधार सकें, हम मतलब मैं सुधार सकूं, और ताकि दूसरे का टाइम भी बचे, ताकि उसका अगर ख़राब हो या आपको लगता हो तो उसका टाइम बचे। किसी का टाइम बिगाड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।